हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिग्मा एजुकेशन। हम जो बात करने जा रहे हैं क्लास 10th का जो मैथमेटिक्स है DOE की जो वर्कशीट है उसके क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले थोड़ी सी जो बेसिक चीज़ें हैं जो समझाई गई हैं वर्कशीट में उसको मैं आपको बता देता हूँ। टॉपिक का जो नाम है वो है पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल। सबसे पहले आपने देखा होगा एक चीज जिसको हम बोलते हैं पाई। क्या पड़ जाता है ये? पाई। ठीक है, ये है ग्रीक लेटर, ग्रीक लेटर है ये। ठीक है, ग्रीक से ये आया हुआ है। और होता क्या है? ठीक है, ये हम जो किस केस में हम यूज करते हैं, जब सर्किल के केस में होता है ये यूज। इसकी जो रेडियस है आर है। ठीक है, ये एक तरह से कांस्टेंट रेशो है, अचर अनुपात। पाई क्या है? पाई जो है हमारे पास कांस्टेंट रेशो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अचर, कांस्टेंट को बोलते हैं अचर अनुपात। ठीक है, कांस्टेंट रेशो किसका रेशो है? कांस्टेंट सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस अपॉन में डायामीटर। हिस्ट्री तो इसकी बहुत बड़ी है, अगर समझाऊंगा तो बहुत टाइम इसको निकल जाएगा। जो बेसिक चीजें हैं हमें जो फोकस करना है क्वेश्चन सॉल्यूशन पे, है ना, किस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, सरकमफ्रेंस को हिंदी में कहते हैं परिधि और डायमीटर को कहते हैं व्यास। ये इसका अनुपात है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम अगर रेडियस लेते हैं 7, रेडियस कितनी है? 7। तो इसकी जो ये है हमारे पास जो बाउंड्री है इसको बोलते हैं सर्किल के केस में सरकमफ्रेंस। ठीक है, और इसके केस में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, हिंदी में परिमाप। सर्किल के केस में बोला जाता है सरकमफ्रेंस, हिंदी में परिधि। जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो सेम है। इसकी जो चारों तरफ की जो बाउंड्री होगी वो उसको यहाँ पे बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यहाँ बोलते हैं पेरीमीटर। वो होता है 2 पाई आर। ठीक है, सरकमफ्रेंस सी से हमने नोट कर दिया 2 पाई आर। तो आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 इंटू आर की वैल्यू 7 इंटू पाई डिवाइड बाई में पाई। ये हो गया कितना? 14 पाई। हमारे पास कितना आ गया? 14 पाई सरकमफ्रेंस इसकी। ठीक है, तो हो गया 14 पाई डिवाइड बाई में व्यास। व्यास कितना होगा इसका? 2 गुना हो जाएगा d। तो व्यास कितना है? 14। तो कितना आ गया? 14 कर दिया। हमारे पास क्या आ गया? पाई आ गया, एक कांस्टेंट रेशो है। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू लेते हैं हम लोग, पाई का जो मान लेते हैं 22/7 और 3.14। ये बराबर नहीं है, ये क्या? अप्रोक्सीमेट है। क्या है? अप्रोक्स है 22/7 या 3.14। ये कैसा नंबर है? इरेशनल। ध्यान रखना, पाई क्या है? इरेशनल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग। ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा पाई की जो हमारे पास बातें थी। अब आते हैं क्वेश्चन पर। एक चीज और लिख लो इसमें। ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, सब क्या है? ये एक ही चीज है। ठीक है, पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम परिमाप, परिधि। परिधि सर्किल के केस में आता है, परिमाप स्क्वायर रेक्टेंगल के केस में आता है। ठीक है, ये हो गया नंबर। जैसे यहाँ पे लिख रहा है, यहाँ पे लिख रहा परिधि, यहाँ लिख रहा पेरीमीटर, तो यहाँ सरकमफ्रेंस होना चाहिए, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो क्वेश्चन समझना है कैसे होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। सॉल्यूशन देखिए, ये कहता है इफ द डायमीटर ऑफ द सेमी
सर्कुलर प्रोट्रैक्टर जो चांदा होता है डी, है ना, ज्योमेट्री में देखा होगा हमने, ज्योमेट्री बॉक्स में इस तरह का डी होता है। ये हमारे पास दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। रेडियस इसके सेंटर से होगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आर है, आर कितना होता है, ये डी मान लो, डायमीटर d/2 तो कितना हो गया 14/2, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर आर हो गया। हमें इसकी परिधि निकालनी थी, ठीक है, परिधि सरकमफ्रेंस, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ डी बनाते हैं डी की, ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ डी, परिधि, हिंदी में क्या लिखेंगे परिधि, ठीक है। अब देखिए परिधि क्या होगी, सर्किल की जो परिधि होती है, जो सरकमफ्रेंस होता है क्या होता है 2πr। ये हाफ सर्किल है, यहाँ पर देखिए एक तो हाफ सर्किल है और एक ये है, ये कितना 14, ठीक है, सरकमफ्रेंस क्या है इसकी बाउंड्री होगी, एक तो यानी सर्किल वाली बाउंड्री हाफ सर्किल की, और ये 14 सेंटीमीटर यहाँ भी तो आई है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 2πr, हाफ सर्किल है, प्लस में ये कितना है d, d ले लो या हम ले सकते हैं 2r, बात एक ही है ना। तो यहाँ पर r यूज हो रहा है तो हम क्या ले लेंगे r, 2 से 2 कट गया, πr प्लस में 2r, r की वैल्यू कितनी आई 7, तो हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में 7 प्लस 2 × 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 प्लस में 7 दूनी 14, 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर जो है इसका क्या होगा सरकमफ्रेंस होगी, ठीक है। तो नोट करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 ये उसी तरह का है जैसे वर्कशीट में जो एग्जाम्पल 2 दे रखा है उसका सॉल्यूशन है, उसी के बेस पर जो है ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिए। वहाँ पे स्पीड दी गई है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है रोलिंग डिस्टेंस दे दी गई है, ठीक है। हिंदी वाले जो है उसको पढ़ लेना एक बार, हिंदी में मैं समझा देता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। सर्कुलर व्हील पहिया है एक, जिसका एरिया 6.16 मीटर स्क्वायर है इन रोलिंग डिस्टेंस, जो उसने रोलिंग डिस्टेंस जो तय करी है वो कितनी है 572 मीटर। सबसे पहले हमें दे रखा है एक सर्कुलर व्हील, ये एक पहिया है, ठीक है, इस तरह का ये पहिया होगा, इसका एरिया हमारे पास गिवन है 6.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। रोलिंग डिस्टेंस जो टोटल उसने रोल कराई पहिया चलेगा, ठीक है, तो वहाँ पर डिस्टेंस जो आई है टोटल डिस्टेंस, रोलिंग डिस्टेंस हिंदी में बोलते हैं दूरी, 572 मीटर। निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हमें निकालने होंगे, चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या। क्या चाहिए हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील, ठीक है, बाय व्हील जो पहिए से डिस्टेंस तय करी गई है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में दूरी, पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, और एक चक्कर में पहिए के द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी में भी लिखना चाहे लिख सकते हो। अब देखिए जो रोलिंग डिस्टेंस तय करी है पहिए ने, रोलिंग डिस्टेंस वही तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील है, कितनी करी है 572। निकालना क्या है तुम्हें, सिर्फ ये निकालनी है डिस्टेंस ट्रेवल बाय 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। ये डिस्टेंस अगर हम कट करेंगे यहाँ से इस तरह का हो जाएगा, क्या है डिस्टेंस 2πr, r की वैल्यू निकली तुम्हारे पास नहीं, पाई का मान 22/7, r तुम्हें निकालना है, r कहाँ से निकालोगे, r के लिए हमारे पास दिया गया है एरिया,
एरिया जो दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, तुम आर निकालो वहां से, ठीक है। आर चाहिए हमारे पास, आ जाएगा, ठीक है। 2 पाई आर इसके सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। सर्कमफ्रेंस ही वन रिवोल्यूशन की डिस्टेंस होती है। एरिया दे रखा है हमें 6.16 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया क्या होता है पहिए का, पहिया के साथ सर्किल, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो 6.16 किसके बराबर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर के। पाई के मान 22/7 ले लो, आर की वैल्यू निकल जाएगी। इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, पाई आर स्क्वायर 6.16, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 6.16 डिवाइड बाई में पाई, 6.16 पाई के मान 22 मल्टीप्लाई में 7, ठीक है। तो आर आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट में 6.16 मल्टीप्लाई में 7 डिवाइड बाई में 22। कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा आर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेट नहीं एग्जैक्ट आएगा 1.96 मीटर, ठीक है। 1.96 नहीं, ठीक है। कितना आएगा मैं देख लेता हूँ, हाँ 1.96 आर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इसको काटने के बाद कितना आएगा 1.96 मीटर, ठीक है। देखो 1.96 मीटर अगर हम करते हैं इसको 1.4 कितना आ जाएगा 1.4 मीटर, ठीक है। 1.96 को अगर करेंगे 1.4 कितना हो 16 4 1, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 691, 2 के बाद पॉइंट है 1.96, तो कितना आएगा 1.4 मीटर, ठीक है। यह आ जाएगा 1.4 मीटर आर की वैल्यू, ठीक है। 1.4 मीटर आर की वैल्यू आ गई। तो यहाँ आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 22/7 इंटू 1.4, ये कट गया 0.2, तो आ जाएगा 575, 22 दूनी 44, 0.2, ठीक है। तो मुझे बताना कितना आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। यहाँ जो आएंगे क्या आएंगे, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। कमेंट करके बताएं मुझे कितना आएगा। हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ 24 पर मीटर। 1 मीटर में 24 रुपए जो है लग रहे हैं, ठीक है। इज 5280 5280 द फील्ड इज टू बी प्लग्ड, जो जुताई है एट द रेट ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्लगिंग द फील्ड। पाई का मान हमें लेना 22/7। हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में क्या रहा है ये, एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपए प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय 5280 रुपए है। इस खेत की 0.5 प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है। खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फेंसिंग की रेट दे रखी है हमें, सर्कुलर कोई चीज है, ठीक है। सर्कुलर कोई चीज है, ठीक है। इसके हमें दे रखी है 24 रुपए। 24 रुपए में 1 मीटर जो है वो हो रहा है। 24 रुपए में 1 मीटर फेंसिंग हो रही है। सपोज करो 1 मीटर है, हमें पूरी इसकी करने में कितने रुपए लग रहे हैं 5280 रुपए, ठीक है। तो 1 रुपए में कितने मीटर फेंसिंग हो जाएगी, 1/24 मीटर फेंसिंग हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि 24 हमने इसके नीचे भेज दिया, हमें पूरी करनी है। पूरी में कितने रुपए लग रहे हैं 5280 रुपए। तो कितना हो जाएगा 1/24 मल्टीप्लाई हो जाएगी, हमने 1 मल्टीप्लाई कर दी यहाँ पर 5280 रुपए, ठीक है। इतने मीटर, ठीक है, इतने मीटर जो है, इतने मीटर फेंसिंग होगी इतने रुपए में, ठीक।
कितनी है, ये क्या होगी जो फेंसिंग है, फेंसिंग इसके सर्कुलर पाथ में चारों तरफ होनी है, तो फेंसिंग क्या है 2 पाई आर, फेंसिंग की लेंथ क्या है, परिधि सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम काट देंगे, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 0, 6 7 कटेगा, 6 दूनी 12, बचा 1, 6 दूनी 12, 0, तो कितना है कि 220 मीटर जो इसकी सरकमफ्रेंस आई, सर्कुलर फील्ड की जो खेत है हमारे पास कितनी है 220 मीटर। यहाँ से हम आर निकालेंगे क्योंकि हमें पता है मीटर स्क्वायर ये एरिया है 0.5 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर वो जुताई करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है, जितना एरिया आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी जुताई की, ठीक है। तो फेंसिंग कितनी है 220 मीटर, 2 पाई आर, इसको हम पहले लिख लेंगे 2 पाई आर 220 मीटर, यहाँ से आर का मान आ जाएगा 220 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 22/7, 2 पाई आ जाएगा तो 22/7, तो ये हो जाएगा 220 मल्टीप्लाई में 7 ऊपर चला गया, नीचे बचा 2 मल्टीप्लाई में 22 से 1 कट गया, कितना आ गया 10, और 2 से 1 कट गया, कितना आएगा 5, तो कितना 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 मीटर, जो रेडियस आई इसकी कितनी आई 35 मीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया, ठीक है, एरिया हम निकालेंगे, क्षेत्रफल कितना होगा इसका पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाई में आर कितना है 35 मल्टीप्लाई में 35, तो आ जाएगा 7 पंजे 35, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, मल्टीप्लाई में 35, 35 की मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, 11 में 35 की 11, तो आ जाएगा 35 प्लस 35 सॉरी 5 8 3, तो आ गया कितना आ गया 385, 1 0 यहाँ आ गई 385 मीटर स्क्वायर, जो एरिया है कितना 385 मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर जो एरिया है उसकी जुताई करने में कितनी कॉस्ट आएगी, कितने रुपए लगेंगे। तो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहे हैं 0.5 रुपए इसमें लग रहे हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर हमारे पास 3850 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 3850 मल्टीप्लाई में 0.5, इतने रुपए लगेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये इसका हाफ हो जाएगा, तो हमारे पास अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर लेना, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आएगा इतने रुपए इसमें लगेंगे। क्या आया कैलकुलेट करके मुझे कमेंट में बताएं, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन थे, इसमें तीनों हमने करा दिए वर्कशीट में। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, लाइक ज़रूर करके जाएं और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।